बोर्ड परीक्षा 2023 में इंग्लिश की परीक्षा देने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि इंग्लिश की कॉपी में हम ज़्यादा नंबर ज़्यादा लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ये समझेंगे कि इंग्लिश के पेपर में हमें ज़्यादा नंबर या सबसे ज़्यादा नंबर कैसे मिल सकते हैं। 90 प्लस या 95 प्लस या 90 नंबर भी हम कैसे ला सकते हैं। किसी बच्चे को आंसर्स पूरे नहीं भी आते हैं तो भी वो किस तरह से अरेंज कर सकता है कॉपी को, किस तरीके से अपनी राइटिंग को मेंटेन कर सकता है। बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होती है, एक बोर्ड के टीचर होने के नाते अगर हम कॉपी पर नंबर देंगे आपके आंसर शीट पे तो कितने नंबर दे सकते हैं। तो आज हम लोग 2022 के सैम्पल पेपर एक लेते हैं और जिसके आंसर एक बच्चे ने लिख कर भेजे और उस आंसर्स को किस तरीके से उसने लिखा कि हम उसको 90 या 95 नंबर दे पाएंगे। तो आज आपके सामने लाइव सोल्यूशन कि सन 2022 का 316 ईजी सेट है। इस सेट पर जो भी आंसर्स लिखे हैं आपके सामने, आंसर हम एक के बाद एक खोलेंगे और किस तरीके से कॉपी बोर्ड परीक्षा में लिखी जा सकती है आप देखेंगे एक एक करके। जैसा कि सेट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके अनसीन पैसेज के ऊपर, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन होता है और रीडिंग सेक्शन पे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसा कि आंसर लिखा हुआ है ABCD में, तो आपको क्वेश्चन नंबर A में रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है, ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज यहाँ तक दिया है लगभग। इसमें A B C और D के बाद E क्वेश्चन दिया हुआ है और E में स्मॉल लेटर में लिखा है 1 2 3। तो ओवरऑल आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे ने जो आंसर लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन का, हाउ इज़ मैन्स लाइफ मीजर्ड, मैन की लाइफ कैसे मीज़र होती है, अगर इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो मैन्स लाइफ इज़ मीजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, इज़ नॉट मीजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स ही हैज़ लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। इसी लाइन में आपका आंसर मिल जाता है। बच्चे ने जो आंसर लिखा है कि मैन्स लाइफ इज़ मीजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। तो इन्होंने डायरेक्टली उठा करके क्वेश्चन पेपर को लिख दिया यहाँ पर। इस पर आपको हम चेक ऐसे कर दें और इस पर अगर हम 3 नंबर दे दें तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि इस पर 2 ही नंबर दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली उठा करके कॉपी पेस्ट किया गया है आंसर को, जो कि पैसेज में दिया है। अगर क्वेश्चन दूसरा देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ मोर वैल्यूबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। इसमें पूछा गया है कि कौन सी लाइफ वैल्यूबल है, शॉर्ट लाइफ या लॉन्ग लाइफ। तो उन्होंने लिख दिया है अ शॉर्ट लाइफ devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी इस सैम्पल पेपर में, इस पेपर में डायरेक्टली दिया हुआ है, व्हाट इज़ रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज़ नॉट क्वालिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज़ फार मोर वैल्यूबल देन अ लॉन्ग लाइफ। तो देखा बच्चे ने यहाँ से उठा करके यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर भी इनको 2 ही नंबर दिए जा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकेबल है क्योंकि इसका डायरेक्टली आंसर इसमें नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या कहता है। नोबल डीड्स, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. Man should prefer to do noble deeds in life. ये आंसर बहुत हद तक अपने हिसाब से बनाकर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल सही है कि नोबल डीड पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इस पर हम 3 मार्क्स दे सकते हैं। पूरा आंसर एग्जैक्टली सही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कैरेक्टर को ग्लोरियस कौन सी चीज़ बनाती है। जैसे कि आंसर, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर। उठा करके इन्होंने फिर यहीं से उठा करके डायरेक्टली छाप दिया है। अगर आप सैम्पल पेपर में, जो भी पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ लाइन है, उठा करके आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो उस पर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। इस पर भी आपको केवल 2 नंबर देगा। 3 नंबर में आपके 3 नंबर यहाँ पर, क्योंकि ये आंसर आपने अपने आप से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का E, F और G लिखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं बच्चे ने बहुत ही, मतलब राइटिंग तो ठीक ही ठाक है, लेकिन जो सिस्टम है, अरेंजमेंट है, वो बड़ा ख़राब किया हुआ है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि आपको पहले पेज पर ही आपको अपने अनसीन पैसेज के आंसर रख देने हैं और हो भी सकते थे, लेकिन बच्चे की राइटिंग कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरे पेज पर आंसर लिखा है, जैसा कि पहले वर्ड का जो आंसर लिखा हुआ है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, वैल्यूबल, बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर इस पर दिया जा सकता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द नोबल एंडेवर्स, नोबल एंडेवर्स गुड डीड्स, ये भी ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, दोनों का अर्थ, इंडीड मीन्स होता है एक्चुअल एंड इंडीड मीन्स होता है समथिंग लॉयर। यहाँ पर लॉयर लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा, इस पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला, 0। तो ये
यहाँ पर एक नंबर मिल सकता था, लेकिन आधा ही आंसर खराब वो है सही, तो इस पर 0 नंबर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इंडीड मीन्स एक्चुअली या एक्चुअल समथिंग लिखा जाता तो होता, इन्होंने सिर्फ एक्चुअल लिखा हुआ है, तो इस पर मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में। इंग्लिश की कॉपी में आपके वर्ड्स और आपके ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सेक्शन बी इन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, तो बच्चा यहीं से स्टार्ट कर दिया। इस पर जो एग्जामिनर है उसका मूड हो सकता है अभी ख़राब हो जाए, क्यों? क्योंकि जैसा जैसे कॉपी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सब मिक्सअप होता चला जाएगा। फिर भी देख लेते हैं मार्क्स कितने इनको दिए जा सकते हैं। सेक्शन बी राइटिंग में, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी और वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, रीडिंग बुक्स, ऑनलाइन क्लासेज, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। अब इन्होंने चुना कौन सा है? हाउ टू मूव गुड हेल्थ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूव, यहाँ पर मेक नहीं है, तो कुल मिला के गलतियाँ इन्होंने बीच बीच में बहुत ज़्यादा करी हुई हैं। अब ये यहाँ से लेकर के इन्होंने आर्टिकल यहाँ तक लिखा है, अंदाजन ये 120 वर्ड्स के आसपास पहुँच रहा है, 100 या 110 वर्ड्स के आसपास। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट 100 से लेकर 150 तक दी है, तो इसको वो इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जैसा कि इन्होंने लिखा है हेल्थ इज़ द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज़, तो ये पहला लाइन से पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि आर्टिकल 1-2 पेज में चला गया है और ऊपर से इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है, तो इस पर 10 नंबर में वो केवल 8 नंबर ही देगा ऐसी राइटिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर इन्होंने जो चूज़ किया है, राइट एन लेटर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर लिखा है कि अटर लिखा है, टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर क्लीनलीनेस ऑफ द। इन्होंने पूरा क्वेश्चन उतार दिया यहाँ पर, जबकि इन्होंने क्वेश्चन नहीं उतारा, यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन नहीं उतारा। तो यही है अनसिस्टमेटिक तरीका। अगर आप अनसिस्टमेटिकली कॉपी लिखेंगे तो फिर ये होगा। लेटर को इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना और यहाँ पर एंड किया, और यहाँ पर इन्होंने बड़े स्टाइल में ये करा हुआ है। ये स्टाइल नहीं चलेगा बच्चा, अगर बोर्ड की कॉपी में मार्क्स चाहिए तो ये स्टाइल नहीं, सीधा सीधा लेटर के नीचे योर्स फेथफुली XYZ लिखा जाता है, और इन्होंने यहाँ पर स्टाइल में लिखा हुआ। इस स्टाइल की वजह से और साथ में इनके फॉर्मेट कुछ गलती की वजह से कम वो इस पर नंबर काट देगा। जैसे कि ये देखिए कटिंग, ये देखिए कटिंग। लेटर राइटिंग में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए बच्चा, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा वो नंबर देगा, तो 7 नंबर दे देगा। 3 नंबर इनकी कटिंग पर और इनके गलत फॉर्मेट के ऊपर नंबर काटेगा। लेटर पढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी क्योंकि लेटर के पढ़ने से पहले उसका फॉर्मेट चेक किया जाता है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन और काइंड नोटिस द इनसैनिटेशन कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी। ये उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये एग्जामिनर को अगर इतनी तरीके से, इतना कर्सिव तरीके से लिख कर आप करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी उसको कॉपी चेक करने में। वो सिर्फ आपका ये चेक करेगा कितना वर्ड्स लिमिट है, आपने क्या लिखा है। फिर सेक्शन सी आता है ग्रामर में, क्वेश्चन नंबर 4। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली क्या लिख दिया है, ABCD और E लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सेक्शन सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें A लिखा हुआ है, B लिखा है, C लिखा हुआ है और उसके बाद D लिखा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के आपके ग्रामर सेक्शन से दिया हुआ है। एक ही करना था, इन्होंने क्वेश्चन नंबर A का आंसर लिख दिया ये। अब आप देख पा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड, बिल्कुल सही ऑप्टिमिस्टिक है। उसके बाद है द फ्रेज रन डाउन, जिसका मतलब है टू बी इन गुड पुअर हेल्थ। उसके बाद द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का वाइड स्पोकन, बिल्कुल सिनोनिम हो सकता है। आई प्रेफर अ पेन दैन अ पेंसिल, इसमें इन्होंने दैन को टिक किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देन लिख दिया, ठीक। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है ये नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन ना लिखना, ऊपर से एक वर्ड की मिस्टेक होना। यहाँ पर इग्नोरेंस लिखा है, वाइड स्पोकन को इन्होंने विड्स लिख दिया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें 2-2 नंबर की जगह केवल ओवरऑल अगर वो देगा तो यहाँ पर 2 नंबर दे सकता है, यहाँ पर भी 2 नंबर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर वो 1 नंबर ही देगा क्योंकि स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पर भी वो 1 नंबर देगा, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर वो 2 नंबर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर ग्रामर पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब ग्रामर पोर्शन इन्होंने क्या किया है, पहला दूसरा किया, उसके बाद शायद तीसरा किया नहीं मेरे ख्याल से। और क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें तो आपका गया क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में A, B और A, B के बाद ये है C, ये D है, यह E। तो इन्होंने सिर्फ केवल 2 ही किए हुए हैं और इस पर मार्क्स आपको मिलेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू अंडरस्टैंड डू यस्टरडे, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। आंसर बिल्कुल गलत है, इस पर 0 हो जाएगा इसका मार्क्स। उसके बाद है दूसरे का, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, द कॉस्ट डज नॉट काउंट,
ठीक है, इसको आप कह रहे हैं इनटू सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सही है, इस पर आपको 2 नंबर दिए जा सकते हैं, बाकी आपके आंसर इसमें लिखे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ट्रांसलेशन है। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो कितना सही है। मुंशी प्रेमचंद एक साहित्यकार थे, वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज, अब आप देख पा रहे हैं इन्होंने फुल स्टॉप की यहाँ गलती करी हुई है, ही वॉज बॉर्न इन सिंपल, ये जल्दीबाजी में है कॉपी लिखी है मेरे ख्याल से, एंड स्मॉल विलेज येट द बिकम्स फेमस इन द होल वर्ल्ड ही हैड। अब ये देखिए स्पेलिंग इक्वली राइट ऑन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, ही वॉज स्किल्ड इन राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स, ही पोर्ट्रेज पिक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइवली and his books have been translated in many language, he is called the emperor of in nobles। ये देखिए स्पेलिंग गलती है, तो कुल मिलाकर के इनकी स्पेलिंग और कटिंग कुछ ज़्यादा है, तो 5 नंबर में वो मैक्सिमम यहाँ पर जो देगा बेटा वो 4 नंबर देगा ट्रांसलेशन सही होने के बावजूद भी। सेक्शन डी इन्होंने 20 से लिख दिया है। अब यहाँ पर ए बी सी, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन इन्होंने करे हैं, 2 ही क्वेश्चन करें, ए और दूसरा वाला ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में जो लिटरेचर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन में अगर हम देखें तो ए और बी में से कौन सा किया, इन्होंने मेंशन नहीं किया मेरे ख्याल से, आंसर 1 लिखा है। अब यही होता है अनसिस्टमेटिक लिखना, ये लिखा है क्वेश्चन 1 7 का ए और यहाँ पर लिखा है आंसर 1। अब यहाँ पर 1 और ए कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इस पर मूड ख़राब होता है और वो ऐसे चेक करके आपकी कॉपी पर मैक्सिमम इस पर भी 3 नंबर देगा और इस पर भी 3 नंबर, 1 नंबर सिर्फ इस बात पर काट देगा क्योंकि आपने मेंशन नहीं करा है, आंसर कितना भी सही हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है लॉन्ग आंसर विद क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो कर दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लें तो वर्ड लिमिट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो रही है, उसको ऐसे चेक करके वो मैक्सिमम वो 4 नंबर इस पर देगा, जबकि 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है क्योंकि वर्ड लिमिट ही क्रॉस नहीं हो रही है। ये मैक्सिमम 40 वर्ड या 45 वर्ड है और 80 से 85 वर्ड में आंसर आपको लिखना ही होता है। फिर बात करते हैं आगे, अगर आगे तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब इन्होंने इतना बहुत बड़ा आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आंसर, यहाँ पर ये आंसर लास्ट में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर। ये है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बाय ऑल फेमस पोएट जॉन कीट्स। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल भी, ये एक्स्ट्रा लाइन है इसमें, जितना पूछा जाए उतना लिखिए। फर्दर मोर द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बात सही है बिल्कुल, ये आंसर इन्होंने सही लिखा हुआ है, लेकिन इस पर हम नंबर तो हम इनको पूरे ही दे सकते हैं, नंबर आपके 2 नंबर हैं तो इस पर आपके 2 नंबर मिल सकते हैं। द पोएट सेज, सेकंड क्वेश्चन पूछता है क्या बच्चा, क्वेश्चन पूछता है, ये है बी क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। द पोएट सेज द ब्यूटी ऑफ सर्टेन थिंग्स स्टेज 2 बार इन्होंने लिखा है, कट सही से नहीं है। नेवर pours into nothingness means that this beauty never goes off with the passing time। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसके ऊपर वो 1 नंबर इसलिए देगा, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन को। लास्ट में आपको देगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर में फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, 2 नंबर इसके ऊपर आपको मिले। सेंट्रल आइडिया अगर हम देखें तो लिमिट सेंट्रल आइडिया की ठीक ही है इनकी एक पेज पर। ऑन वन फ्राइडे द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंटल होम। इन्होंने अगर पहली लाइन सही लिखी हुई है, फॉर हर एज्ड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड्स, अब यहाँ बिसाइड की स्पेलिंग गलत है, हर इन द कार। अब इनके जो पंक्चुएशंस हैं वो बिल्कुल भी पूरी कॉपी में सही नहीं है कहीं कहीं पर भी। अब पूरी कॉपी चेक करते हुए यहाँ पर वो 1 नंबर बिला फालतू में काट लेगा और ये माई मदर 66 इसका जो 4 नंबर है वो 3 नंबर केवल देगा, क्योंकि इनके पंक्चुएशन कहीं समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ फुल स्टॉप है या इनकी स्पेसिंग आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा इन्होंने कर रखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें 2 क्वेश्चन करने, इन्होंने ए बी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ ए बी लिखा है, जबकि वहाँ पर 1 2 3 लिख दिया था, यही है अनसिस्टमेटिक। अब यहाँ से यहाँ तक कि अगर आप वर्ड लिमिट देखें तो मैक्सिमम भी 40 वर्ड पे जा रहा है, 30 से 32 वर्ड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी राइटिंग की वजह से ही उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके वो ऊपर वो 4 नंबर दे सकता है। यहाँ पर देखें तो वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रही है, तो इस पर वो -1 करेगा, तो इस पर केवल 3 नंबर देगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर विद। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अब आप देख पा रहे हैं जितना शॉर्ट आंसर लिखा उतनी लॉन्ग आंसर देगा, वो बिना पढ़े ही एग्जामिनर इसको चेक कर देगा और मैक्सिमम वो इस पर 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर इस पर काट देगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं ओवरऑल इनके मार्क्स कितने मिले इनकी लिखी हुई कॉपी पर। 3 3 2 5 2 7 2 9, 9 के बाद आपकी बारी आती 10 11 11 और 8 हो गए आपके बेटा 19,
19 के बाद आपकी बात आती है 7 26, 26 28, 2 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51 52 53 54 55 56 57 58, 59 60 61 62 63 64 65 और 4 69। इट इज़ 69 आउट ऑफ 100। तो यही है बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपने जो जो गलतियां करी, आपने देख लिया कि बच्चे ने किस तरीके से अपनी राइटिंग करी है और कैसे इन्होंने सिस्टमेटिक करा हुआ है। बीच बीच में कहीं पर सही है तो कहीं पर गलत है, कहीं पर इन्होंने पंक्चुएशन मार्क लगाए, कहीं तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में अगर ज़्यादा नंबर पाने हैं आप अपनी कॉपी पे आंसर्स, वो शायद पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन अपनी कॉपी को अगर आप सिस्टमेटिक रखते हैं और हर पेज पर केवल एक आंसर ही लिखेंगे, तभी उसका दिमाग भी सही काम करेगा एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर तो एक कॉपी थी, हमने आपको एक डेमो करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में उसके पास हज़ारों कॉपी होती है और उन हज़ारों कॉपी के बीच में आपकी ऐसी राइटिंग और बार बार अनसिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन का मिलना, तो उससे वो थोड़ा सा दिमाग में उसके भसड़ मचेगी और वो शायद 2-3 नंबर ऐसे काट दे जो कि आपकी राइटिंग वजह से कट जाएँ, आपके आंसर्स की वर्ड लिमिट की वजह से कट जाए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और सिस्टम से लिखेंगे, सेक्शन डालते हुए, क्वेश्चन को साफ राइटिंग में और साइड में आप मार्जिन सही लेते हुए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप इसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ, और जो भी 2023 2024 जब भी कोई परीक्षा देने जा रहे हैं बोर्ड की, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनको एक अंदाज़ा मिले कि अपनी कॉपी, खास तौर से इंग्लिश की कॉपी को कैसे अरेंज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें बोर्ड परीक्षक से कैसे लेना है। थैंक यू सो मच।